सबसे पहले हमें EOQ फाइंड आउट करना है इन केस ऑफ शॉर्टेज मॉडल। अगर EOQ अलाउ है और शॉर्टेज अगर अलाउ है तब उस केस में जो EOQ का हमारा फॉर्मूला बनता है वो वैल्यू आपकी रहेगी अंडर रूट 2COS अपॉन CUI। ठीक है, और साथ में हमने एक फैक्टर डिराइव किया था, इसमें फैक्टर की वैल्यू थी CUI प्लस CS या CS प्लस CUI, CS प्लस CUI अपॉन CS। ये फैक्टर आप इसमें यूज करेंगे। तो सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दे रखी है, वैल्यूज आपको पुट करना है और निकालना है। तो आपको वैल्यूज दी है इसमें 2 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 रुपीज है, टोटल जो एनुअल कंजम्पशन है वो 9000 यूनिट्स का है, CUI की जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, CUI वैल्यू है 2.40, शॉर्टेज कॉस्ट CS जो होता है वो दे रखा है 5 रुपीज, 5 प्लस 2.40 डिवाइड बाय 5। तो ये फैक्टर हमें यहाँ दिया हुआ है, इसको सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आ रहा है आंसर। चैट बॉक्स ओपन करता हूँ सर 1053। हाँ, एक EOQ की वैल्यू आपको मिल रही है सर डिमांड सर 9000 है कि 900 पर ईयर है? EOQ की वैल्यू आ रही है 1053 पॉइंट समथिंग, तो 1054 ले सकते हैं हम। ये वैल्यू आ रही है 1054 या 53 जो भी है। ठीक है, इसके बाद हमें इसमें सेकंड जो वैल्यू पता करना है वो निकालना है, कॉस्ट की वैल्यू पता करना है, कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेकंड निकालना है नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। तो अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर निकालना है तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर के लिए क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम? एस बाय क्यू। जो टोटल क्वांटिटी आपने आपको दी है क्वेश्चन में वो है 900 यूनिट्स, और सॉरी 9000 यूनिट्स है, यहाँ 9000 लिखना है, 9000 यूनिट्स। और क्यू की जो वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है वो आ रही है 1054। नंबर ऑफ ऑर्डर्स बताइए कितना हो सकता है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इस केस में जो मिल रहे हैं वो 8 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। कितना आ रहा है? 8.55 कुछ आ रहा है। और जब ऑर्डर देंगे तो आप इसको होल नंबर में कंसीडर करेंगे तो ये वैल्यू लगभग 9 हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ आपको निकालना है टाइम पीरियड बिटवीन द ऑर्डर्स। तो टाइम पीरियड बिटवीन द ऑर्डर्स जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1/n के इक्वल, मतलब Q बाय S के इक्वल, मीन्स 1/8.55 के इक्वल। और ये ईयरली बेसिस पे आंसर देगा आपको। ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये वैल्यू कितनी आ रही है? 0.12 बताया है विदित ने। ठीक है, 0.12 ले सकते हैं। एक्यूरेट वैल्यूज की जो है वो है 0.117, 0.117 है। इसको 0.12 भी ले सकते हैं, ये ईयर्स में। और अगर मंथ में लाना है तो इसको क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मंथ में वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और डेज में बोले अगर वैल्यू कैलकुलेट करने का, और हम वर्किंग डेज जो मान रहे हैं वो साल में अगर 300 वर्किंग डेज लेते हैं
तो वो वैल्यू भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। मंथ में वैल्यू आ रही है 1.4 मंथ, और अगर डेज के बेसिस पे वैल्यू निकाले तो इसको कीजिए मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है? सर 36 days। 422 डेज नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि 300 से हम 0.117 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 36 डेज हो सकता है इसका आंसर। आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर मेरे पास नहीं है, डेज वाला आंसर नहीं है, तो आप चेक कीजिए। 35 पॉइंट समथिंग डेज होगा तो अप्रोक्सीमेट 36 डेज या 35 डेज ले सकेंगे हम। ठीक है, और इसमें क्या पता करना था हमें? कॉस्ट निकालना थी। द टोटल कॉस्ट पर ईयर इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज 1 रुपीज। टोटल कॉस्ट पर ईयर जब निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट पर ईयर के लिए हमें करना होगा, मटेरियल का कॉस्ट देखेंगे। तो मटेरियल कितना लिया है हमने? 9000 यूनिट्स लिया है मटेरियल, और एक मटेरियल का जो चार्ज है वो आ रहा है 1 रुपीज, प्लस इसके साथ में जो ईओक्यू पे बेस्ड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है हमारी, वो वैल्यू हम इसमें लेंगे। तो वो फॉर्मूला हमारा जो नया है मॉडिफाइड होके होगा 2 COS इंटू CUI, और इसके साथ जो फैक्टर है, फैक्टर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फैक्टर यहाँ पे रहेगा CUI प्लस CS अपॉन CS। ये वेक्टर का मल्टीप्लाई करके आप निकालिए कितनी आ रही वैल्यू। सर वेक्टर से रूट में रहेगा ना? सर अंडर रूट में रहेगा और CS की वैल्यू ऊपर आएगी, CS अपॉन में CUI प्लस CS, इस टाइप से लिखिए। इस पूरे को ओवरऑल सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है टोटल कॉस्ट पर ईयर। उज्जवल का आंसर आया है कुछ समथिंग, कुछ 10710। ठीक है, तो 10710 कुछ आ रहा आंसर। ठीक है, तो 10708 रुपीज के आसपास इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो वो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया है आपको। क्वेश्चन पिछला वाले जैसा ही था, लेकिन अगर इसमें आप शॉर्टेजेस को अलाउ करते हैं तो कुछ नया फैक्टर इसमें ऐड हो जाता है, और वो नया फैक्टर ऐड होने के कारण जो पिछले डेटा थे उसमें चेंजेस आ जाएंगे। तो आप जो पिछला क्वेश्चन था उसके साथ इसको कंपेयर करके देख सकते हैं कि अगर शॉर्टेजेस अलाउ होते हैं तो हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में किस तरीके से चेंज देखने को मिलता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स किस तरीके से चेंज हो सकते हैं, और उन नंबर ऑफ ऑर्डर्स को ऑर्डर देने का जो टाइम पीरियड है वो किस तरीके से चेंज हो सकता है। साथ साथ में जो टोटल कॉस्ट है, तो कोई बताएगा पिछले वाले केस में अपना टोटल कॉस्ट कितना आया था? पिछले वाले केस में टोटल कॉस्ट कितना आया था जब हमने शॉर्टेज अलाउ नहीं किया था? वन वन जीरो। हाँ, तो मतलब वो ज्यादा था उस केस में 11078। मतलब आप अगर शॉर्टेजेस वहाँ अलाउ नहीं कर रहे थे उस केस में आपको 11078 का कॉस्ट आ रहा था टोटल। जब आपने शॉर्टेज अलाउ कर दिया है तब आपको 10708 का टोटल कॉस्ट आ रहा है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, कोई बताएगा बोल के? क्या रीजन हो सकता है इसका? देखिए, इसका रीजन जो मुझे समझ में आ रहा है वो रीजन क्या है, जब आप शॉर्टेजेस अलाउ नहीं करते
तब आपको क्वांटिटीज जो है वो ज्यादा परचेस करके रखना पड़ती है। तो उस कंडीशन में आपकी जो CUI वाली वैल्यूज रहती है, अब वो वैल्यूज ज्यादा एप्लीकेबल हो जाती है। शॉर्टेज जब आप किसी टाइम के लिए लगाते हैं तो उतने टाइम तक आपके पास वो मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है, और जब वो मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है तो उस पे जो लगने वाला होल्डिंग कॉस्ट है उसकी बचत हो जाती है। पर जरूरी नहीं है कि हर केस में आपका शॉर्टेज कम आए। मैक्सिमम केसेस में जो शॉर्टेज कॉस्ट होगा, शॉर्टेज होने के कारण जो आपको टोटल कॉस्ट होता है वो थोड़ा सा ज्यादा ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब ये जो आज हम सारे क्वेश्चन करेंगे वो सब शॉर्टेज बेसिस पे रहेंगे, ताकि शॉर्टेज वाला केस का कोई न्यूमेरिकल हमें आता है कहीं पे भी तो हम उसको इजीली हैंडल कर सके। तो मैं आज सोच रहा हूँ 4 से 5 क्वेश्चन हमें करना है। लिखिए आप अगला क्वेश्चन। The ABC manufacturing company requires the ABC manufacturing company requires 1250 components per month. 1250 components per month throughout the year. Throughout the year. तो कोई ABC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिससे 1250 कंपोनेंट्स चाहिए रहते हैं पर मंथ, और पूरे साल थ्रू आउट द ईयर इन्हें ये सब चाहिए रहता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। फॉर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इन्हें 12,050 कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है पर मंथ में। If the ordering cost is 50 rupees per order, if the ordering cost is 50 rupees per order, unit cost is 5 rupees per component. Unit cost is 5 rupees per component, and the annual inventory carrying cost and the annual inventory carrying cost are 10 rupees, sorry 10%, cost are 10%. Find EOQ. Find EOQ. If the company decides to operate with, if the company decides to operate with a back order, operate with a back order inventory policy. If the company decides to operate with a back order inventory policy, then taking back order cost to be 7.5 rupees, 7.5 rupees per unit per year. 7.5 rupees per unit per year. Find the revised EOQ. Find the revised EOQ. तो कुल मिला के क्वेश्चन ऐसा है कि कोई कंपनी है जिससे 1250 कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट। रिपीट करिएगा। हाँ, मैं फिर से जल्दी से बोल रहा हूँ। The ABC manufacturing company requires 1250 components per month throughout the year for manufacturing electronic equipments. If ordering cost is 50 rupees per order and unit cost is 5 rupees per component, annual inventory carrying cost are 10%, then find the EOQ. ये फर्स्ट पोर्शन इस क्वेश्चन का है। सेकंड पोर्शन में हमें दिया है इफ द कंपनी डिसाइड्स टू ऑपरेट विद ए बैक ऑर्डर इन्वेंटरी पॉलिसी, देन टेकिंग ए बैक ऑर्डर कॉस्ट टू बी 7.5 rupees per unit per year, find revised EOQ. तो उस केस में EOQ में क्या चेंज आया वो निकालना है। तो पहले आप EOQ फाइंड आउट करें जिसमें आप
जो बैक ऑर्डर कॉस्ट है उसको कंसीडर नहीं कर रहे, और दूसरे केस में जो बैक ऑर्डर कॉस्ट या शॉर्टेज कॉस्ट दिया हुआ है 7.5 रुपीज, उसको कंसीडर करके आप पता कीजिए कितना आ रहा है। तो पहले केस में जब बैक ऑर्डर अलाउ नहीं होगा तब क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तब हम फॉर्मूला नॉर्मल जो फॉर्मूला हम यूज करते आ रहे हैं फर्स्ट डे से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, EOQ इज इक्वल टू √2 COS अपॉन CUI, और सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी है, आपको वैल्यू पुट करना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट की वैल्यू आपको दी है 50 रुपीज। पर ईयर जो इन्वेंट्री आपको लेना है, तो पर मंथ आपको इन्वेंट्री परचेस करना है 1250, और ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो उसे 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। CUI वैल्यू जो दी है वो आपको दिया है 10% दिया है, और यूनिट कॉस्ट है वो है 5, तो आपकी CU की वैल्यू हो गई 5, और 10% की वैल्यू को अगर डिजिट में लिखे तो वैल्यू हो जाएगी 0.1। इस बेसिस पे आप EOQ कैलकुलेट करके बताइए। EOQ, हाँ, EOQ जो इस केस में आ रहा है वो आ रहा है 1732 यूनिट्स, 1732 यूनिट्स आ रहा है फर्स्ट केस में आंसर। सेकंड केस में जब आप EOQ लगाएंगे तब इस केस में आपको जो है शॉर्टेज कॉस्ट है इसको भी कंसीडर करना है, तो जब शॉर्टेज कॉस्ट को कंसीडर करना है तो शॉर्टेज कॉस्ट जो CS होता है वो आपको 7.5 रुपीज दिया है इस केस के लिए, तो रखिए वैल्यू उसकी भी, तो आएगा 2 इंटू 50 इंटू 1250 इंटू 12 अपॉन 5 इंटू 0.1, और साथ में आपको फैक्टर लेना पड़ेगा CS है 7.5 प्लस CUI वैल्यू है 0.5 अपॉन 7.5, इसका रूट निकालिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आपको मिल रही है वो वैल्यू आ रही है 1789, 1789 के आसपास आ रही है। प्रज्वल का आंसर है 1788.5, ठीक है, 1789 ले सकते हैं इसे हम, तो वैल्यू आ रही है 1789। तो अगर इसका डिफरेंस देखें दोनों केस में क्या अंतर आ रहा है, डिफरेंस अगर आ रहा है, अगर आप शॉर्टेजेस अलाउ, अगर आप EOQ बेसिस पे परचेसिंग करते हैं जब शॉर्टेजेस नॉट अलाउड रहते हैं, शॉर्टेजेस नॉट अलाउड, और EOQ बेस पे परचेसेस करेंगे जब आपका शॉर्टेजेस जो है वो अलाउड रहेगा, तब आपको ये देखने में आ रहा है कि अगर नॉट अलाउड वाले केस में ले रहे हैं तो आपको 1732 यूनिट परचेस करना पड़ रही थी, अब आपको कितनी यूनिट परचेस करना पड़ रही है 1789। तो शॉर्टेज वाले केस में आपको जो नंबर ऑफ यूनिट्स परचेस करना पड़ेगी वो थोड़ी ज्यादा रहेगी, अराउंड 57 कुछ आ रहा है आंसर, है ना, माइनस का आ रहा है, मतलब अलाउड वाले केस में आप जो है वो आपका शॉर्टेज कितने यूनिट्स का रहेगा, आपको एक्स्ट्रा जो है वो 57 यूनिट्स एक्स्ट्रा परचेस करना पड़ेगी, ठीक है। बाकी सारे कैलकुलेशंस भी आप इसके लिए करके देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको दोनों केस में कितना देना पड़ सकता था, या दोनों केस में जो टोटल कॉस्ट जनरेट हो रही वो कितनी हो रही, तो वो सारे कैलकुलेशंस भी आप करके देख सकते हैं, और इनके बीच जो जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो सारे आप एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है हमें, an item is to be supplied, an item is to be supplied at a constant rate of 300 units per day, at a constant rate of 300 units per day.
supplies of any amount can be obtained. Supplies of any amount can be obtained at any required time. Can be obtained at any required time. But each ordering cost is 60 rupees. But each ordering cost is 60 रुपीस। तो इतना जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्या दिया है, एक आइटम है जिसे जो कि कांस्टेंट रेट पे सप्लाई किया जा रहा है, 300 यूनिट्स पर डे है, और सप्लाई की जो अमाउंट है, मतलब जो 300 यूनिट्स है वो किसी भी टाइम पे आप सप्लाई कर सकते हैं रिक्वायर्ड टाइम पे, और एक बार ऑर्डर करने का कॉस्ट है इसका 60 रुपीस। कॉस्ट ऑफ होल्डिंग the item in the inventory, cost of holding the item in the inventory is 2 rupees per unit per day. 2 rupees per unit per day. 2 rupees per unit per day. While the delay in the supply of the item, supply of the item causes a penalty of 18 rupees per unit per day. 18 rupees per unit per day. मतलब अगर आप सप्लाई करने में फेल हो जाते हैं तो आपको पर यूनिट के लिए पर डे 18 रुपीज का पेनल्टी लग जाएगा, मतलब शॉर्टेज कॉस्ट लग जाएगा। फाइंड द ऑप्टिमल पॉलिसी। एंड नंबर 2, व्हाट वुड बी द बेस्ट पॉलिसी? if the penalty cost becomes infinite? What would be the best policy if the penalty cost becomes infinite? तो अगर पेनल्टी कॉस्ट जो लग रही है वो इनफाइनाइट हो जाए तब आप कौन सी पॉलिसी एप्लीकेबल करेंगे? ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया? कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिए। तो जो डेटा सारे इसमें दिए हुए हैं, अगर आप उसको प्रॉपरली एनालाइज करते हैं तो सारे जो डेटा है वो डेज बेसिस पे दिए, तो डेज बेसिस पे दिए है, तो इस क्वेश्चन में ये ज्यादा बेटर रहेगा कि हम सारे कैलकुलेशन फिर डेज में ही कर लें। तो जो आप ईओक्यू का फॉर्मूला लगाएंगे उसमें जो टोटल यूनिट्स जो होती है एनुअल यूनिट एस, तो उस एस की वैल्यू भी आप जो है वो 300 यूनिट्स पर डे ही रख सकते हैं, ताकि जो भी आंसर आपको आएगा ईओक्यू का वो डेज के बेसिस पे ही आ सके। और रीऑर्डर टाइम भी जो हम इस केस में कैलकुलेट करेंगे तो वो रीऑर्डर टाइम जो है वो भी आपका डेज में आ जाएगा फिर। ठीक है, तो करना स्टार्ट करते हैं इसको। फॉर्मूला आपको पता ही है, मैं फिर से एक बार बोर्ड पे लिख रहा हूँ। तो अगर आपको शॉर्टेज कॉस्ट एप्लीकेबल हो रहा है, शॉर्टेज लग रहा है, तो उस केस में आप जो ईओक्यू कैलकुलेट करेंगे उसके लिए फॉर्मूला रहेगा 2COS अपन CY CS प्लस CY अपॉन CS। तो जो जो वैल्यूज दी है वो हम अब डे बेस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए सारी वैल्यूज को हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट जो हमें दिया हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट की वैल्यू दी है 60, नंबर ऑफ यूनिट जो पर डे की परचेसिंग है वो है 300 यूनिट्स, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 300 यूनिट्स।
CUI की वैल्यू अगर आपको यूनिट कॉस्ट जो दिया है क्वेश्चन में, यूनिट कॉस्ट पूरा जो है दिया है, CUI की वैल्यू वो दे रखी है 2 रुपीज पर यूनिट पर डे। ठीक है, साथ में जो आपका शॉर्टेज कॉस्ट हो रहा है, तो शॉर्टेज कॉस्ट या पेनल्टी कॉस्ट इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 18 रुपीज, तो यहाँ मैं यूज करूंगा 18 प्लस 2 अपॉन 18। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है? तो सॉल्व करने पे देखते हैं क्या आ रहा है। 142, हाँ 142। शॉर्टेज वाले केस में जो आपको यूनिट्स परचेस करना रहेंगी वो यूनिट्स आ रही हैं 142 यूनिट्स पर डे बेसिस पे रहेगा ये। ठीक है, अगर इसका हम रीऑर्डर टाइम देखें या साइकिल टाइम देखें तो टाइम पीरियड इसमें कितना हो जाएगा, Q बाय S से लेते हैं हम टाइम पीरियड। Q वैल्यू है हमारे पास 142 और पर डे बेसिस पे जो हमें यूनिट्स चाहिए रहेंगी वो यूनिट्स आ रही है 300। तो 142 डिवाइड बाय 300 करने पे क्या आ रहा है वैल्यू, इसको सॉल्व कीजिए, बताइए। 0.473 समथिंग आंसर आ रहा है, 0.473। ठीक है, तो टाइम पीरियड आपको पता चल गया। तो इस केस में अगर आप शॉर्टेजेस को अलाउ करते हैं तो आपकी जो पॉलिसी होगी वो पॉलिसी दो फैक्टर पे डिपेंड करेगी। एक तो आपको जो ऑर्डर देना है, तो ऑप्टिमल ऑर्डर आपका, ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपकी हो जाएगी 142 यूनिट्स, और जो ऑर्डर है वो आपको देना पड़ेगा इन एवरी 0.473 डेज। अब ये 0.473 डेज जो है ये इसको आप चाहो तो आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। 24 को इसको आप 24 से आप मल्टीप्लाई करके देखिए। वैसे जो यहाँ इंडस्ट्रियल वर्किंग आवर लेंगे हम वो रहता है 16 आवर्स का। ठीक है, लेकिन अगर आप पर डे बेसिस पे नॉर्मल कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप उसको 24 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो वैल्यू कितनी आ रही है बताएगा कोई? 24 आवर्स बेसिस पे आप करते हैं अगर, तो आपको आ रहा है वैल्यू 11.28 आवर्स। ठीक है, तो मतलब लगभग हर 11 घंटे पे आपको ऑर्डर देने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट जो है सेकंड पोर्शन है इसी का। उस सेकंड पोर्शन में एक काफी इंपॉर्टेंट चीज बोली है, और ये बहुत सी एग्जाम्स वगैरह भी पूछते हैं इस टाइप से, कि जो पेनल्टी कॉस्ट है वो इनफाइनाइट कर दिया। अब जो पेनल्टी कॉस्ट CS है वो कितना हो गया हमारे लिए, इनफाइनाइट। तो अगर पेनल्टी कॉस्ट इनफाइनाइट हो जाता है तो पेनल्टी कॉस्ट की वैल्यू इनफाइनाइट रखिए इस फॉर्मूले में और बताइए क्या होता है। तो जब आप इस फॉर्मूले में पेनल्टी कॉस्ट को इनफाइनाइट रखेंगे तो ऊपर इनफाइनाइट प्लस समथिंग क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। नीचे भी क्या हो रहा है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाता है, 1। ठीक है, तो इस पूरे फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 1। तो जब इस पूरे फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाती है तो जो EOQ है वो हमारा आता है 2 COS अपॉन CUI। तो जो स्टैंडर्ड केस पढ़ा था हमने फर्स्ट वाला, उसी केस में हम इसको कन्वर्ट हो जाते। तो अगर वैसा है तो आप इसके लिए सारी वैल्यू निकालिए, कितनी आ रही, 2 इंटू CO की वैल्यू है 60 इंटू 300 अपॉन 2। इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना आ रहा है, 134.5, मतलब अराउंड 135 हम इसको अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं। तो 134.5 या 135 यूनिट्स इसका आंसर होगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है, और इस केस में जो टाइम पीरियड रहेगा ऑर्डरिंग करने का Q by S, that will become 135 डिवाइड बाय 300। सो ये कितना आ रहा है, 0.45। ठीक है, 0.45 इसको हम ले सकते हैं, 0.45 डेज।
तो एक चीज देखने पे आ रही है कि इसमें जो है, अगर आप इनफाइनाइट मान लेते हैं शॉर्टेज कॉस्ट को, हालांकि इनफाइनाइट तो कोई चीज होती नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब ये है कि फिर कॉस्ट आपका बहुत ज्यादा एप्लीकेबल हो जाएंगे शॉर्टेजेस के कारण। तो अगर वैसा केस होता है तो उस केस में फिर जो आपका नॉर्मल ईओक्यू वाला तरीका रहता है ऑर्डरिंग देने का, वही फिर ज्यादा बेहतर रिजल्ट आपको दे सकता है। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, लिखिएगा आप। द डिमांड फॉर a product is 25 units per month. The demand for a product is 25 units per month, and the items are withdrawn uniformly. तो किसी प्रोडक्ट की डिमांड है 25 यूनिट्स पर मंथ और आइटम जो विड्रॉ किए जा रहे हैं यूनिफॉर्मली रेट से, मतलब यूनिफॉर्म रेट वाला केस है। ठीक है, द सेटअप कॉस्ट ईच टाइम ए प्रोडक्शन इज रन, द सेटअप कॉस्ट ईच टाइम ए प्रोडक्शन इज रन is 15 rupees. The inventory holding cost is 0.30 rupee per unit per month. The inventory holding cost is 0.30 rupee per unit per month. Determine number one, how often to make production run. If the shortages are not allowed. तो अगर आपको शॉर्टेजेस अलाउ नहीं किए जाते हैं तो कितने टाइम पे आप प्रोडक्शन रन करेंगे। सेकंड फाइंड आउट करना है हाउ ऑफन टू मेक प्रोडक्शन रन if shortage cost is 1.50 rupees per item per month. 1.50 rupees per item per month. ठीक है, तो ये क्वेश्चन लगभग सिमिलर है जो पिछला क्वेश्चन हमने किया है उस टाइप से ही है। इसको ट्राई कीजिए आप। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं इसमें, तो क्वेश्चन को देखने पे जो वैल्यूज दी हुई है, आपको जो ऑर्डर्ड वैल्यू दी है वो है 25 यूनिट्स पर मंथ। तो अगर उसको मैं डिनोट करता हूँ एस से, तो एस की वैल्यू आपको दी है 25 यूनिट्स पर मंथ, और अगर आप इसको ईयरली बेसिस पे निकालना चाह रहे हैं तो आपको इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेना पड़ेगा। सेकंड एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, जो CUI की वैल्यू है
वो वैल्यू आपको कितनी दी है क्वेश्चन में? 0.30 वैल्यू दी है, ठीक है। 0.30 पर यूनिट पर मंथ, 0.30 पर यूनिट और पर मंथ बेसिस पे दी। तो अगर इसको भी ईयरली बेसिस पे आप देखेंगे तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जब आप इनको दोनों को 12 से मल्टीप्लाई करके वैल्यूज निकालते हैं और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, 12 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो वैल्यू कैंसल आउट हो जाती है। तो उस केस में आप फिर डायरेक्ट वैल्यूज जो दी है 25 और 0.30 वो आप फॉर्मूला में रख सकते हैं, ठीक है। निकालिए आप कितना आ रहा है। पहले केस में शॉर्टेजेस अलाउ नहीं है, दूसरे वाले केस में शॉर्टेजेस अलाउड है। तो प्रज्वल का कुछ आंसर आया है। हाँ, प्रज्वल ने जो आंसर्स निकाले हैं वो उन्होंने टाइम पीरियड निकाले हैं। टाइम पीरियड नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए इसमें? नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, मतलब एस बाय क्यू की वैल्यू चाहिए। तो पहले हमें यू क्यू निकालना पड़ेंगे। बोर्ड पे मैं डेटा लिख रहा हूँ, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। तो वैल्यू है 2। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो दिया हुआ है पर ऑर्डर का वो दिया है 15 रुपीज। तो 2 इंटू 15 डिवाइड बाय CUI। पहले केस में जो फॉर्मूला हमें यूज करना है वो लेंगे 2 COS अपॉन में CUI, क्योंकि हम इसमें शॉर्टेज कंसीडर नहीं कर रहे। तो और एस की वैल्यू जो दी हुई है वो दी है 25 यूनिट्स और CUI की वैल्यू दी है 0.30। इसको सॉल्व करके आप आंसर निकालिएगा कितना आ रहा है। EOQ की वैल्यू आप बताइए। हाँ, करण का आंसर सही आया है 50 आएगा इसका आंसर। तो जब आप EOQ के बेस पे यहाँ पर देख रहे हैं, जब अगर शॉर्टेजेस अलाउ नहीं है तो उस केस में आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो जाएगी 50 और आपको नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन निकालना है पर ईयर। तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन पर ईयर निकालना है तो आपको ऑर्डर क्वांटिटी पर ईयर में रखना पड़ेगी और उसको डिवाइड करना पड़ेगा EOQ से। तो आपका EOQ मान लिया Q है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर आपकी जो क्वांटिटी होगी वो होगी 25 इंटू 12 एंड इट इज डिवाइड बाय 50। कितना आएगा? लगभग 25 से काटेंगे 2 6 आ रही, 6 आ रही है इसकी वैल्यू। तो दैट मीन्स 6 रन्स पर ईयर। आपको साल भर में 6 बार प्रोडक्शन इसका करना चाहिए, ठीक है। और सेकंड वाला जब केस है उस केस में आपको शॉर्टेज कॉस्ट भी दे रखा है। तो अगर शॉर्टेजेस को भी इंक्लूड करना रहा तो आपका फॉर्मूले में क्या चेंजेस होंगे? फॉर्मूला आपका ये बनेगा जो कि ऊपर लिखा है हमने, 2 COS अपॉन CUI इंटू CS प्लस CUI अपॉन CS। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू CO की वैल्यू है 15, S की वैल्यू है 25, CUI की वैल्यू दे रखी है 0.30। अब ये जो वैल्यू दी है ये पर मंथ बेसिस पे दी है, तो आप CS की वैल्यू चेक करना पड़ेगी कि CS की वैल्यू भी पर मंथ बेसिस पे दी है क्या। तो हाँ, CS की वैल्यू भी जो आपको दी है वो पर मंथ बेसिस पर ही दी है। तो इस वैल्यू को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। CS की वैल्यू है CS वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? CS वैल्यू दी है 1.50। तो आ जाएगा 1.50 प्लस 0.30 अपॉन 1.50। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है? हाँ, उज्जवल का आंसर कुछ करीब आ रहा है 54। तो ये वैल्यू आ रही है 54.8।
लगभग इसको हम 55 भी कंसीडर कर सकते हैं। अब उस केस में आपको क्या लेना रहेगा कि नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स पर ईयर कितने करें। तो इस केस में नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स पर ईयर्स के लिए आप फिर से फॉर्मूला लगाएंगे एस बाई क्यू। एस की वैल्यू पर मंथ के लिए 25 है, पर ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट करना है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ईओक्यू की वैल्यू जो आई है वो 54.8 आ रही है। इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो बताइए एन की वैल्यू कितनी आ रही है। इसको सॉल्व करने पर नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स आएगा 5.47। तो इसको अगर राउंड ऑफ करें हम होल नंबर में कन्वर्ट करें तो ये भी कितना आ जाएगा 6 रन्स पर ईयर। इसके लिए भी आपको 6 बार प्रोडक्शन करना पड़ेगा साल में। लेकिन जो ऑर्डर्ड क्वांटिटी है वो चेंज हो जाएगी। पहले केस में 50 का ऑर्डर देना रहेगा, लेकिन अगर आप सेकंड वाला केस जिसमें शॉर्टेजेस के चांसेस है तो शॉर्टेजेस के चांसेस है तो आपको फिर ज्यादा ऑर्डर करना पड़ता है ताकि शॉर्टेजेस कॉस्ट को आप मिनिमाइज कर सके। तो उस केस में फिर आप ऑर्डर कितने का करेंगे 54.8 यूनिट्स का या लगभग 55 यूनिट्स का। तो पिछले केस के कंपैरिजन में इस केस में आप 5 यूनिट्स ज्यादा ऑर्डर करेंगे, 5 यूनिट्स ज्यादा ऑर्डर करेंगे ताकि जो शॉर्टेजेस के कारण आने वाली प्रॉब्लम है उसको आप दूर कर सके। तो आई थिंक टाइम हो चुका है, तो इसको मैं यही अभी आज के लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं। और इसके बाद आप जो भी है आपकी